दोस्तों आप सभी का वेलकम करता हूं दक्ष एडवाइस के इस लेटेस्ट वीडियो में। और इस वीडियो में आपके साथ में बात करने वाला हूं वेदांता समेत ऐसे 12 स्टॉक्स के बारे में जो कि स्टॉक मार्केट के अंदर आने वाले भविष्य में कमाल का प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर इन स्टॉक्स को इन्वेस्टमेंट के हैसियत से स्टडी किया जाए, इनके ऊपर रिसर्च की जाए, तो मुझे लगता है कि इनके अंदर काफी पोटेंशियल वैल्यू बनती हुई दिखाई पड़ सकती है। और ऐसे कमजोर बाजार के अंदर अगर ये स्टॉक्स हमको मार्केट के अंदर डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल है, तो मुझे लगता है कि इस चीज को एक अपॉर्चुनिटी, एक वरदान के रूप में भी देखने का प्रयास किया जा सकता है। अब आपके साथ में इन स्टॉक्स के बारे में एक एक करके बात करने का प्रयास करूं, बुलेट पॉइंट्स के आधार पर इस वीडियो को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, अन्यथा वीडियो की लेंथ काफी ज्यादा हो सकती है। लेकिन सेपरेटली इन सभी स्टॉक्स के बारे में आज ही के दिन या फिर आने वाले दिनों में क्रमवार तरीके से अपनी स्टडी को आगे जरूर बढ़ाऊंगा। लेकिन उन सबसे पहले आपके साथ में इस डिस्क्लेमर को देना, मेरा कहना बेहद ही आवश्यक और आपका समझना उससे भी आवश्यक है कि यह वीडियो आपके साथ में रिकमेंडेशन के बेसिस पर डिस्कस नहीं की जा रही है। मैं सेबी का रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, किसी भी आधार पे आपको स्टॉक खरीदने या फिर बेचने की सलाह देना ये मेरा काम बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो आपके लिए एक फ्रेंडली बेसिस की लर्निंग मॉड्यूल हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा इसको तूल देने की गलती आपको मार्केट में नहीं करनी चाहिए। अब आपके साथ में अगर मैं पहली कंपनी के बारे में बात करूं या फिर पहले स्टॉक के बारे में बात करूं, इसका नाम है आईडीबीआई बैंक, जो मार्केट के अंदर फिलहाल इस समय 70 रुपए से नीचे के प्राइस पर दिखाई पड़ रही है। देखा जाए तो स्टॉक अपने हाई से काफी नीचे गिरता दिखाई पड़ा है, लेकिन इस स्टॉक के अंदर मार्केट के अंदर ढेरों अपॉर्चुनिटीज बनते दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए, स्टॉक का प्रदर्शन अपने आप में काफी बेहतर है, लेकिन इन सब चीजों की डिटेल्स पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि कंपनी का डीमर्जर या कंपनी का माफ कीजिएगा प्राइवेटाइजेशन अभी भी आने वाले समय में ऑन पाइपलाइन दिखाई पड़ता है। गवर्नमेंट की एक नोट इस स्टॉक के भविष्य को पूरी तरह से बदलती दिखाई पड़ सकती है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो बेहद शानदार देखने को मिलती है और लगातार कंपनी क्रमवार तरीके से अपने आप को मजबूती से प्रदर्शित करती दिखाई पड़ रही है। और ऐसे समय में प्राइवेटाइजेशन इस स्टॉक के साथ में एक एड ऑन वैल्यू को क्रिएट कर सकता है। तो मुझे लगता है एक इन्वेस्टर के हैसियत से इस स्टॉक को अपनी स्टडी टेबल पे जरूर से जरूर शामिल किया जाना चाहिए। दूसरी कंपनी के बारे में बात करूं तो मैं दूसरे बैंकिंग स्टॉक को ही लेकर के आया हूं। बात कर रहा हूं आपके साथ में आईसीआईसीआई बैंक के बारे में, जो मेरे हिसाब से वन ऑफ द सेफेस्ट बैंकिंग स्टॉक मार्केट में देखा जा सकता है और वन ऑफ द सेफेस्ट के साथ साथ वन ऑफ द ट्रेंडिंग स्टॉक के रूप में भी इसको हम स्टडी कर सकते हैं। हालांकि प्राइवेट सेक्टर के अगर बैंक्स के बारे में बात करें तो एचडीएफसी बैंक सबसे ऊपर आती है अपने बड़े कस्टमर बेस की वजह से, लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से जो ग्रोथ हमको आईसीआईसीआई बैंक में पिछले कुछ सालों के अंदर देखने को मिली है, चाहे वो बैंकिंग सिस्टम के अंदर हो और चाहे इस बैंक की खुद की परफॉर्मेंस हमको प्राइस एक्शन के आधार पर शेयर मार्केट में देखने को मिले, मुझे लगता है कि यह बैंक आने वाले भविष्य में एचडीएफसी बैंक के लिए एक खतरा भी उत्पन्न कर सकती है। मार्केट कैप में तो डेफिनेटली कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन प्रदर्शन के आधार पर मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक भविष्य का एक पोटेंशियल मुझे लगता है कि स्टॉक हो सकता है, जो आने वाले भविष्य में काफी अच्छे रिटर्न प्रोवाइड कराने की हमको फैसिलिटी देता है। रिमेंबर, ये वीडियो किसी प्रकार से इन्वेस्टमेंट करने की सलाह नहीं देता, लेकिन हाँ, इस स्टॉक को आप स्टडी जरूर कीजिएगा, अपनी वॉच लिस्ट में शामिल जरूर कीजिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी इसको एक बार डिस्कस जरूर करने का प्रयास कीजिएगा। तीसरे स्टॉक के बारे में बात करूं तो मैं बात करूंगा आपके साथ में इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी कि इरेडा के बारे में। यह स्टॉक मार्केट के अंदर फिलहाल सबसे कमजोर स्टॉक्स के रूप में देखा जा रहा है। जिस प्रकार का प्रदर्शन इस कंपनी का रहा है पिछले एक साल के अंदर, अपने हाई से काफी ज्यादा स्टॉक टूट चुका है और मैं कहता हूं कि ऑलमोस्ट 50% का डिस्काउंट इस स्टॉक के अंदर हमने मार्केट में देख लिया है। लेकिन उन सबके बावजूद भी मुझे लगता है कि अपने मजबूत बिजनेस मॉडल, पीएसयू सेक्टर के अंदर अपनी अवेलेबिलिटी और बेहतर भविष्य के कारण इस डिस्काउंटेड प्राइस को मार्केट के अंदर एक अपॉर्चुनिटी के रूप में स्टडी करने का प्रयास किया जाना चाहिए। स्टॉक का प्रदर्शन इस समय जरूर थोड़ा सा डिप हुआ है, मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन के अंदर काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है, लेकिन अगर आप इन स्थितियों को थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद में इसके डाउन द लाइन 5 इयर्स बिजनेस के ऊपर ध्यान देने की कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है कि यहां पे ढेरों अपॉर्चुनिटीज भविष्य में क्रिएट हो सकती हैं और ऐसे समय में इस स्टॉक का डिस्काउंट पे मिलना मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग के रूप में स्टडी किया जाना चाहिए। इसके बाद में बात करने की कोशिश करूंगा आपके साथ में बीईएल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में। डिफेंस का स्टॉक है, ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पावर के काम करने वाले कंपनी है। हैवी इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल होते हैं उनके निर्माण में, उनके अंदर बिजनेस को बढ़ाने का काम कर रही है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसका यही है कि जो डिफेंस इस समय देश दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत है, उसमें काम करने वाला स्टॉक है। मार्केट के अंदर बेहद मजबूत फंडामेंटल्स के साथ में कंपनी काम करती है और हमेशा से अपने रिस्पेक्टेड बिजनेस के साथ में मार्केट के अंदर अवेलेबल रही है। कंपनी का प्राइस इस समय हमको काफी डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट के आधार पर अगर स्टॉक को देखा जाए तो मुझे लगता है कि आने वाले 3 से 4 साल के अंदर इस स्टॉक के अंदर कुछ अच्छे रिटर्न्स बनने की संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं। ज्यादा मुझे लगता है कि आपको जज्बाती होकर के सिर्फ वीडियो देख करके स्टॉक खरीदने बेचने की सलाह नहीं दूंगा,
कीजिएगा, लेकिन हाँ, इन स्टॉक्स को अपने रिसर्च में जरूर से जरूर शामिल कीजिएगा। इसके बाद में बात करता हूं आपके साथ में बजाज फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। फाइनेंशियल सेक्टर का ये पहला स्टॉक है, या मैं इसको कहूं कि इस समय मार्केट के अंदर ये मेरा पहला स्टॉक है जो मुझे फिलहाल काफी ज्यादा फैसिनेटिंग दिखाई पड़ता है। इस समय की जो स्थितियां आपको ग्लोबल मार्केट में देखने को मिल रही है, उनको देखते हुए ऐसे स्टॉक्स की डिमांड मुझे लगता है कि आने वाले समय में और भी ज्यादा हैवी होती दिखाई पड़ेगी। तो बेहद मजबूत और डिमांडिंग सेक्टर होने वाला है आने वाले समय में, और ऐसे समय में बजाज फाइनेंस जो मार्केट के अंदर लगभग कम से कम इस समय पे पूरी तरीके से मार्केट को कंट्रोल करता दिखाई पड़ता है, और ऐसे समय में इस स्टॉक का अपने प्राइस से नीचे गिरना मुझे लगता है कि काफी ज्यादा मजबूती का प्रदर्शन और काफी ज्यादा हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। बड़ी गिरावट की संभावना इस स्टॉक के अंदर काफी कम दिखाई पड़ती है, क्योंकि जिस प्रकार की मार्केट नीचे आएगी, जैसे जैसे इकोनॉमी है आपको थोड़ा धक्के लगते दिखाई पड़ेंगे, ये स्टॉक्स जो है मार्केट के अंदर अपनी डिमांड को और भी ज्यादा बढ़ाते दिखाई पड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि चाहे आपको बाजार में कमजोरी देखने को मिले, इन्फ्लेशन बढ़ता दिखाई पड़े या घटता दिखाई पड़े, इन स्टॉक्स की डिमांड जो है या फिर इस बिजनेस की डिमांड जो है मार्केट के अंदर अपने जिस कल्चर को हम फॉलो करते चलते दिखाई पड़ रहे हैं, उसके हिसाब से लगातार बढ़ती दिखाई पड़ने वाली, और ऐसे समय में मजबूत फंडामेंटल्स इस स्टॉक के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मुझे दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद में अगली कंपनी के बारे में बात करूं तो ये भी आपको सेम सेक्टर से देखने को मिलती है। सारी की सारी चीजें आपको कॉपी पेस्ट कर लेनी है, और ये स्टॉक मार्केट में मुझे लगता है कि भविष्य में बजाज फाइनेंस के लिए एक बड़े कॉम्पिटिटर के रूप में उभर करके आ सकता है। भले ही करंट टाइम का प्राइस हमको फैसिनेट ना करे, भले ही इस स्टॉक की मार्केट की लिस्टिंग के बाद से जो एक्सपेक्टेशंस थी उनको ये अभी तक फुलफिल ना कर पाया हो, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी के पास में जो कस्टमर बेस है, जो इनके पास में फाइनेंशियल सिक्योरिटीज अवेलेबल हैं, और जो इनकी ग्लोबल मार्केट के अंदर ग्रिप और कुछ बड़े बिजनेस कॉन्ट्रैक्टर या मैं कहूंगा बड़े जो मनी लेंडर्स के साथ में इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उन सबको अगर आप ऐड ऑन करते हैं तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक के अंदर हैवी पोटेंशियल वैल्यू भविष्य में बनती दिखाई पड़ सकती है। पेशेंस जरूर रखने पड़ेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में ये स्टॉक भी अपने डिमांड, अपनी स्ट्रेंथ और अपनी कहीं ना कहीं एक हैवी सिक्योरिटी की वजह से मार्केट के अंदर कमाल का प्रदर्शन करता हुआ दिखाई पड़े, इसके हैवी चांसेस दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद में बात करना चाहूंगा आपके साथ में अपने फेवरेट स्टॉक वेदांता लिमिटेड के बारे में, जिसके ऊपर लगातार मैंने आपके साथ में खूब सारी चर्चाएं करी हैं। लेकिन अगर मैं आपके साथ में अभी बात करूं तो स्टॉक फिलहाल मार्केट के अंदर हमको स्ट्रगल करता भी दिखाई पड़ रहा है। इस मार्केट के अंदर इस स्टॉक की स्ट्रगल को किसी से छुपाया नहीं जा सकता, और बार बार हमने इसके बारे में चर्चा करी है कि जो भी दबाव, जो प्रेशर बनता दिखाई पड़ा है, वो इस स्टॉक पे मार्केट, इसके सेक्टर की वजह से आया है, और ऐसे समय में स्टॉक का डिस्काउंटेड होना एक अच्छी चीज कही जा सकती है। खासतौर से इस स्टॉक का डीमर्जर जो आने वाले समय में पाइपलाइन में दिखाई पड़ता है, भविष्य की जो इनकी योजनाएं हैं वो, और अपने डेट को लेकर के जिस प्रकार से उनको रिलीज करने का प्लान कर रहे हैं, अगर इन चीजों को मार्केट के अंदर हम एग्जीक्यूट होते देख पाते हैं तो ये स्टॉक अपने उसी प्रदर्शन को वापस से दिखा सकता है जो कि इसने 2020 से लेकर के 2022 में दिखाया, और 2022 से लेकर के 2024 में दिखाया। तो हर 2 से 3 साल के अंदर ये स्टॉक मार्केट के अंदर एक बेहद मैजिकल प्रदर्शन करता हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन वहां पे आपका अलर्ट होना बेहद आवश्यक है। तो मुझे लगता है कि ऐसे कुछ प्रदर्शन इस स्टॉक के अंदर हमको वापस से देखने को मिल सकते हैं, अगर हमारी सोच इस स्टॉक के अंदर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में हो, और अगर इसका डीमर्जर कंप्लीट हो जाता है और कंपनी अपने आप को डेट रिलीज करा लेती है, तो फिर यहां पे मुझे लगता है कि काफी कुछ हमको देखने को मिलेगा, जिसकी उम्मीदें तो हम लगा रहे हैं। हालांकि भले ही हमको वो चीजें पॉसिबल होती दिखाई पड़े और ना दिखाई पड़े, लेकिन मुझे लगता है कि भविष्य में सभी चीजें, संभावनाएं जो है इस स्टॉक के अंदर मैजिकल नंबर क्रिएट करने की क्षमताएं जरूर रखती हैं। इसके बाद में अगर अगली कंपनी के बारे में बात करूं तो मैं आपके साथ में बात करूंगा CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटिंग सिस्टम सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बारे में। सिंपल सी बात है, मार्केट के अंदर स्टॉक मार्केट से बिलोंग करने वाला स्टॉक कभी भी मार्केट के अंदर अपने प्रदर्शन को कमाल का दिखा सकता है। फिलहाल लगभग 50% के डिस्काउंट पे अवेलेबल ये स्टॉक मार्केट में आपको काफी दबाव में देखने को मिलेगा, लेकिन मैंने हमसे हमेशा कहा है कि जब मार्केट के अंदर दबाव बढ़ेगा, ऐसे स्टॉक्स के बिजनेस आपको बैठते दिखाई पड़ेंगे, और जैसे ही मार्केट वापस से रीओपन होते दिखाई पड़ेगी या फिर बाउंस बैक की तैयारी करते दिखाई पड़ेगी, ये स्टॉक्स के बिजनेस आपको एकदम से जंप करते दिखाई पड़ेंगे। लेकिन साथ ही साथ अगर लॉन्गर रन के हिसाब से देखा जाए तो इनके पास में जो बिजनेस स्ट्रेंथ है, जिस प्रकार से शेयर मार्केट की एक नई मुझे लगता है कि खोज हुई है 2020 के कोरोना के टाइम से, लॉकडाउन के बाद से, मुझे लगता है कि ये चीजें आने वाले भविष्य में एक बेहतर करियर ऑप्शन के रूप में निकल के आने को तैयार है। और ऐसे समय में CDSL जैसे स्टॉक मार्केट के अंदर ढेरों अपॉर्चुनिटीज अपने लिए क्रिएट करता दिखाई पड़ता है। तो इस स्टॉक को आज नहीं, आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि यहां पे काफी ज्यादा मजबूत प्रदर्शन बनने की संभावनाएं बहुत मजबूत तरीके से दिखाई पड़ती हैं, प्लस कंपनी के डेटा बेहद शानदार भी दिखाई पड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे स्टॉक्स को हमारी रिसर्च में हर हाल में शामिल होना चाहिए।
इसके बाद में अगली कंपनी रेलवे सेक्टर से, इसके बाद में मॉर्निंग में ही मैंने आपसे आज बातें भी करी थी, लेकिन उसके बावजूद मैं कहूंगा कि ये स्टॉक जो अपने आप को काफी ज्यादा गिरा चुका है, काफी ज्यादा कमजोर वैल्यू भी मार्केट के अंदर मौजूद है, उसके बावजूद कंपनी के पास में जो डेटा है, जो ऑर्डर बुक अवेलेबल है और जो डिमांड और खासतौर से मैं कह सकता हूं कि जो भविष्य की योजना इनके साथ में अवेलेबल दिखाई पड़ती है, गवर्नमेंट का फोकस जो आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा, मुझे लगता है कि इन सबको देखते हुए ये स्टॉक मार्केट के अंदर वन ऑफ द माई फेवरेट स्टॉक डेफिनेटली दिखाई पड़ता है, वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग स्टॉक मुझे लगता है कि आने वाले 5 साल के बाद में आपको मार्केट में जरूर दिखाई पड़ना चाहिए। इस स्टॉक के ऊपर मुझे लगता है कि मेरी एक्सपेक्टेशंस काफी हाई हैं। रेलवे का एक ऐसा डिमांडिंग सेक्टर जिसको आप नकार ही नहीं सकते, उसके बिना मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर आप किसी प्रकार की ग्रोथ के बारे में बात कर ही नहीं सकते। वहां पे कंस्ट्रक्शन क्षेत्र का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक अगर रेलवे में देखा जाए, नवरत्न कंपनी के रूप में किसी स्टॉक को देखा जाए, तो मुझे लगता है कि बेहद मजबूत फंडामेंटल, बेहद मजबूत ऑर्डर बुक के साथ में ये स्टॉक अगर आपको डिस्काउंटेड रेट पे दिखाई पड़ रहा है, तो इससे अच्छा मौका शायद मार्केट में आपको कोई और स्टॉक दे, इसकी संभावनाएं कम दिखाई पड़ती हैं। लेकिन फिर भी जज्बाती नहीं होना है, रिसर्च में शामिल करना है, ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए आंख बंद करके किसी भी चीज को नहीं मानना है। अगले स्टॉक के बारे में बात करता हूं तो ये भी रेलवे सेक्टर का IRFC का स्टॉक, कई बार मैंने आपके साथ में इस स्टॉक को स्टडी किया हुआ है, काफी ज्यादा बड़ी चीजें मैंने आपके साथ में स्टॉक के बारे में बोली, हालांकि फिलहाल वो वीडियोज अब अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं आपसे फिर भी कहूंगा कि इस स्टॉक को भी रेलवे की डिमांड को देखते हुए और इस कंपनी के जो बिजनेस मॉडल है उसको देखते हुए एक बार अपनी स्टडी में जरूर शामिल कीजिएगा, और जिस प्रकार के मजबूत फंडामेंटल्स इस कंपनी के पास में मौजूद हैं उनको अपनी रिसर्च में शामिल करने का प्रयास जरूर से जरूर किया जाना चाहिए। और ऐसे समय में अगर ये स्टॉक भी आपको 50% की डिस्काउंट मार्केट में दिखाई पड़ता है, तो मुझे नहीं लगता कि इन स्टॉक्स को बिना रिसर्च के यूं ही हमको छोड़ देना चाहिए। वॉच लिस्ट में भी रखिए, अपनी स्टडी टेबल में भी शामिल कीजिए, अच्छा लगे तो लीजिएगा, ना अच्छा लगे तो छोड़ दीजिएगा। ये थे वो 12 स्टॉक जिनके बारे में आपके साथ में चर्चा करना चाह रहा था, माफ कीजिए कुछ छूट गया। एक स्टॉक और जिसके बारे में बात करूंगा जिसका नाम है हिंदुस्तान जिंक। ये स्टॉक है वेदांता की सब्सिडरी कंपनी। सबसे पहली बात, वेदांता की सब्सिडरी ये एक स्टॉक के सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। दूसरा, कंपनी का लगातार प्रदर्शन अगर आप देखेंगे पिछले 2 से 3 सालों में बेहद स्ट्रांग और बेहद मजबूत परफॉर्मेंस कंपनी के द्वारा दी गई है। प्राइस एक्शन पे नजर फिलहाल डालना गुनाह है, क्राइम है। और दूसरी बात, इस चीज के, इस सेक्टर की डिमांड के बारे में, जिंक की जो डिमांड मार्केट के अंदर हमको लगातार बढ़ती दिखाई पड़ी है। जैसे ही ये आपको जो इस समय जो डिप्रेशन मार्केट के अंदर छाया दिखाई पड़ रहा है, जैसे ही आपको रिलीज होता दिखाई पड़ेगा, कम होता दिखाई पड़ेगा, जिंक की डिमांड मार्केट के अंदर आपको एकदम से जंप करती दिखाई पड़ सकती है। और ऐसे समय में मुझे लगता है कि इस स्टॉक को या फिर इस सेक्टर के किसी भी स्टॉक को मार्केट के अंदर बिना स्टडी के यूं ही छोड़ना एक क्राइम हो सकता है। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान जिंक क्योंकि एक सपोर्टिव कंपनी यानी कि वेदांता के साथ में जुड़ा हुआ है, अपने मजबूत प्रदर्शन से बार बार सस्टेनेबिलिटी के अवार्ड लगातार पिछले 2 साल से जीतता हुआ दिखाई पड़ा हुआ है, अपने प्रदर्शन और अपने फंडामेंटल्स को लगातार इंप्रूव करते दिखाई पड़ने वाली कंपनी, भले ही इस समय अपने डीमर्जर को लेकर के नहीं आ पा रही है, लेकिन आने वाले समय में इसमें डीमर्जर आने की संभावनाएं भी दिखाई पड़ती है। और ऐसे समय में इस स्टॉक का अपने हाई से काफी नीचे मार्केट के अंदर अवेलेबल होना मुझे लगता है कि एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा जा सकता है, जिसको आपके रिसर्च टेबल और स्टडी टेबल के ऊपर जरूर से जरूर होना ही चाहिए। तो ये थे वो 12 स्टॉक्स, माफ कीजिएगा अभी 12 नहीं हुए हैं, अभी भी एक स्टॉक बचा है। बात कर रहा हूं आपके साथ में इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में। इन्फोसिस लिमिटेड मार्केट के अंदर IT सेक्टर का वो स्टॉक है जो मुझे लगता है कि भविष्य में आपके लिए काफी योजनाएं लेकर के आ रहा है। देखा जाए तो 2021 के बाद से 2025 तक लगातार 4 साल से हमने IT सेक्टर को सिर्फ और सिर्फ दबाव प्रेशर में आते हुए देखा है। ऐसे समय में इस स्टॉक के या फिर इस सेक्टर के अंदर मुझे लगता है कि अब रिकवरी की उम्मीदें काफी ज्यादा बढ़ती दिखाई पड़ती है। ये सेक्टर का मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर जब भी रिकवरी आएगी वहां पर सबसे तेज से रिकवर करता दिखाई पड़ेगा। और ऐसे समय में मार्केट के अंदर एक रीजनेबल वैल्यू के साथ में अगर किसी अवेलेबल स्ट्रॉन्ग कंपनी को देखा जाए या फिर ब्लू चिप कंपनी को देखा जाए, तो निश्चित तौर पे मुझे वो इन्फोसिस ही नजर आती है। और मुझे लगता है कि इस स्टॉक के अंदर आने वाले भविष्य में काफी बड़ी योजनाएं बनती हुई दिखाई पड़ सकती हैं, जिनको अपनी स्टडी में शामिल किया जाना चाहिए। इसके पास में बेहद स्ट्रॉन्ग मजबूत फंडामेंटल्स अवेलेबल हैं, बेहद स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल मौजूद है, बेहद स्ट्रॉन्ग मैं कहता हूँ कि कंट्री बेस और कंट्री के अंदर डाइवर्सिफिकेशन मौजूद है। और साथ ही साथ कंपनी के अगर देखा जाए तो बिजनेस का माइंडसेट जो आवश्यक है, जो कंपनी के मैनेजमेंट के अंदर आवश्यक रिक्वायरमेंट्स है, वो सब इनके साथ में अवेलेबल है। और बेहतरीन बिजनेस भी कंपनी के पास में अवेलेबल है। तो कुछ अगर संभावनाओं के बारे में बात की जाए तो मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में और IT सेक्टर का पूरी तरीके से इस समय डिस्काउंटेड होकर के मार्केट के अंदर अवेलेबल होना, मुझे लगता है कि ये वो चीजें जो बताती हैं कि आने वाले भविष्य में इन्फोसिस मार्केट के अंदर हमको डेफिनेटली कुछ मैजिकल नंबर दिखा सकता है। कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज इस ब्लू चिप कंपनीज के अंदर भी हमको देखने को मिल सकती हैं। तो फिलहाल यही थे वो 12 स्टॉक्स जिनके
के बारे में आपके साथ में चर्चा करना चाह रहा था। कोशिश करूंगा कि इन सब स्टॉक्स के बारे में वन ऑन वन करके आपके साथ में आज या फिर आने वाले इस हफ्ते के अंदर डिस्कशन जरूर किया जाए और डिटेल में इन स्टॉक्स को स्टडी किया जाए। लेकिन मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सभी स्टॉक्स को अपने रिसर्च टेबल पर जरूर लाइएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इन स्टॉक्स को एक बार जरूर से जरूर डिस्कस कीजिएगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी स्टॉक को बिना अपनी रिसर्च के और बिना अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस किए हुए ना खरीदने का प्रयास कीजिएगा और ना ही बेचने का। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।